नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। तो क्वेश्चंस जो बच्चों हमने ले रखे हैं हम लोग बेसिक से आप लोगों के लिए रखे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं इनकी मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो आप यहाँ से अगर प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन को आप कवर करके ले जाएंगे। और जो मैथ अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये पार्ट 1 के लिए रहने वाली यानी पेपर 1 के लिए रहने वाली है। और क्लास का जो टाइमिंग है हमारा वो है 7:15 का। तो एवरीडे हमारी 7:15 पे क्लास डेली हुआ करेगी। तो चलिए बच्चों करते हैं अपन लोग बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पी का p% 36 हो तो p बराबर होगा। यानी अपन को p की वैल्यू निकालनी है। दो कितना लिखा हुआ है p का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई p परसेंट हटाएंगे तो अपन में कितना आ गया 100 आ गया। इक्वल टू कितना लिखा है 36। इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया अपना p² हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 3600। जब p का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में लिखेंगे अपन लोग 3600। अच्छे काम करो, इतना बड़ा मत किया करो, इसको ऐसे ही रहने दो। आप मल्टीप्लाई में लिख लो, मल्टीप्लाई करो नहीं, 36 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे लिख लो। ठीक है। तो जब अपन लोग बच्चों जो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चली जाती वैल्यू, जी कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई 100। तो आपको बच्चों पता है 36 जो होता है वो होता है 6 का स्क्वायर, और 100 होता है बच्चों 10 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से अपनी पी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 60 निकल के आ जाएगी। कितनी निकलेगी बच्चों यहाँ पे 60। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर डी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे सभी लोगों को इतनी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में अभी तक कोई भी ऐसा डाउट हो, जो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो वो आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, यहाँ पे दिया है 2352 इक्वल टू 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर y मल्टीप्लाई 7 की पावर z। तो जो पावर जो आई है इनकी वैल्यू निकालना हो, इन्हीं का सम अपन को निकालना कितना आएगा। तो ये जो नंबर दिया हुआ है 2352, ये टूटेगा तो बच्चों 2 3 और 7 में ही। लेकिन ये कितने टाइम बाद जाएगा, जैसे 2 से कितनी बार जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा, ये अपन को निकालना है। और अपन को निकाल के ही देखना पड़ेगा, ऐसा कोई शॉर्ट मेथड तो है नहीं। तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे अपना ये 2352, कितना है बच्चों 2352 है। दो से बच्चों अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, सॉरी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। फिर भी 2 से कट रहा है, 2 से अपन काटेंगे इसको। 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे बच्चों, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर से यहाँ पे 2 पे कट रहा है, 2 से अपन काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 चौको 8। फिर से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 नाम 27। 7 से काटेंगे, 7 7 जा 49 और 7 से काटेंगे तो कितना आ गया 1। तो ये हो गया बच्चों अपना, देखो अब 2 कितनी बार आया अपना 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाई। 3 कितनी बार है, 3 तो अपना एक ही बार है, 3 कितनी बार है एक बार है मल्टीप्लाई। 7 कितनी बार है अपना 7 दो बार है, तो 7 दो बार हो गया। अब बस इनको ऐड कर लो, 4 1 5, 5 और 2 7। बस यही पूछा था। ये अपनी एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। एक्स वाई जेड तीनों का सम पूछा था, यानी कि अपना जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। डी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कोई चीज़ ऐसी हो समझ में ना आ रही हो, तो वो आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है। चलिए उम्मीद करें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आ रहा हो। वैसे ही सब बच्चे एकदम जीनियस अपने हैं ही। चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन ये दिया है, यहाँ पे दिया है 100 के समभाजों की संख्या कितनी है। 100 के समभाज मतलब जिससे ये 100 डिवाइड हो जाए, संख्या लेके सम होनी चाहिए। चलिए पहले अपन क्या करेंगे, 100 को तोड़ लेते हैं। तो 100 को अपन जैसे कि तोड़ेंगे, अच्छा पहले फैक्टर निकाल दो इसके। 2 से अपन यहाँ से काटेंगे तो गया 50 बार,
फिर 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, कटेगा 25 बार। फिर 5 से अपन लोग काटेंगे, फिर यहाँ 5 से काटेंगे, तो अपना 1। कितना जा रहा है ये, तो कितना है बच्चों अपना ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अपन को लेकिन देखो सम नंबर चाहिए, सारे के सारे सम नंबर हों, लेकिन वो बने होंगे इन्हीं के मल्टीपल से ही, इन्हीं के मल्टीपल से ही बने होंगे। सबसे पहला नंबर अपना क्या हो गया, 2 हो गया। कहना सर ठीक है। 2 के बाद भैया 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक। 4 के बाद बच्चों ये किससे डिवाइड होगा अपना, 10 से डिवाइड होगा बच्चों, ये बिल्कुल 10 से डिवाइड होगा। अब 10 के बच्चों किससे डिवाइड होगा आपका, ये 20 से डिवाइड होगा। सम संख्या होना चाहिए। 20 के बाद बच्चों डिवाइड किससे होगा अपना, 50 से। 50 के बाद सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा 100 से। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सम यानी कि सम वो संख्या होती है 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। विषम वो होती है जो अपने टेबल से डिवाइड होता है, किसी टेबल से डिवाइड ना हो, या सीधा बोलते 2 से डिवाइड ना हो तो उसको विषम बोलते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, यह अपन से पूछ लिया गया है। तो अपन निकालेंगे घन। घन यानी बच्चों क्या होता है, क्यू होता है। घन यानी क्यू, ए क्यू। ये वैल्यू दे रखी है 15 सेंटी भुजा वाले, यानी फॉर्मूला क्या लेगा अपना, ए क्यू। ये बड़ा वाला घन है और ये नीचे वाला छोटा वाला घन है। इसको आप कैपिटल ए ले लो, इसको स्मॉल ए ले लो, ठीक है। अब देखो करना है क्या, हमेशा जो भी बड़ा वाला घन मतलब जो वैल्यू बड़ी होती है वो हमेशा अपन ऊपर रखते हैं और छोटी वैल्यू हमेशा नीचे रखते हैं। मतलब जिससे अपन काट के बनाएंगे, तो काट के बड़े वाले जो घन होगा उससे काट के छोटे वाले बनाओगे ना, छोटे से तो बड़े बनेंगे नहीं। तो बड़े वाले को काटोगे तो भी बड़ा वाला हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। क्यों यानी कि क्यों दिया है, तो यानी इसकी वैल्यू 3 बार लिखना पड़ेगी। 15 सेंटीमीटर है, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 अपन कितना दिया है, 3 मल्टीप्लाई 3। 3 से 15 काटा, 3 पंजे 15, 3 से 15 काटा, 3 पंजे 15, और 3 से 15 काटा, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125। क्लियर है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो, या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो, बताओ बच्चों। क्लियर आता सभी लोगों का, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना। समस्या होगी बच्चों तो बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन दिया है सबसे छोटी, क्या दिया है ये, ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक क्या है। देखो सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म में समझो, इसमें बोला गया सबसे छोटा अभाज्य नंबर पूछा गया, बात खत्म, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें ऐसी लिखी हुई होती है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी, 2। फिर 2 3 5 7 ऐसे बढ़ती चली जाती है अपनी, ठीक है। सबसे छोटी पूछी गई थी तो अपनी 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, तो इसको अपन तो सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ भी देखो बच्चों 1/2 लिखा है, यहाँ भी 1/2 लिखा है, यहाँ भी 1/2 लिखा है, और यहाँ भी 1/2 लिखा है, ठीक है। तो 1/2 को बच्चों अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1/2 को बच्चों अपन लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब 1/2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसमें बच्चों 4 से अपन मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका 4 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके जो भी संख्या रह गई उसको जोड़ देंगे। 1 रह गया, फिर 11 है, फिर 111 है, 1 2 3 4 4 है, इतनी है, ठीक है। 2 से अपन यहाँ पर काटेंगे, 2 दूनी 4, प्लस है बच्चों ध्यान रखना। जोड़ने कितना हो, 1 2 3 4, ये जाएगा जोड़ने में, 2 जोड़ेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेगा 4 में, तो 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो, या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी हो समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको कोई भी समस्या होगी तो नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा,
यहाँ पे दिया गया है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के लिए ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो ए स्टार सॉरी 9 स्टार 10 का मान निकालो। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे ये माइनस का साइन है, यहाँ पे बच्चों ये माइनस का ध्यान दिया है और सभी प्राकृतिक संख्याओं का मान ही निकालना है। ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं, पर लो माइनस है ये, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों 9 और इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 10। बस तो यहाँ पुट कर देंगे 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 और 10। 9 का स्क्वायर हो गया बच्चों 81, 10 का हो गया 100, ये हो गया 90। ठीक है, ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है, घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना 9 बचेगा माइनस का, तो 100 माइनस 9 यानी कि 91। क्लियर है, बताओ। मतलब यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो मन में, या फिर आपका कोई भी ऐसा हो जो डाउट चल रहा हो, तो आप हमसे वो पूछ लीजिए। बस उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन चलेंगे। इसमें दिया हुआ है एक्स और वाई शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो, वास्तविक संख्याएं हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में कुछ निकालना है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ये बोल रहा है कि हमेशा ऋणात्मक संख्या रहेंगी, ये बोल रहा है हमेशा ऋणात्मक संख्या रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ले लिया अपन ने एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए शून्य होंगी, एक्स और वाई के मानों शून्य होंगी। ठीक है, हमेशा धनात्मक रहेंगी और लिखा हुआ है का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, यानी एक्स और वाई का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये इसके बाद इक्वेशन का मान बोल रहा है कि धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। काम करो, करके देखते हैं अपन पहले इसको। ठीक है, अपन करके देखेंगे पहले इसमें हो क्या रहा है। तो जैसे कि अपन को जो इक्वेशन बना के दी हुई है यहाँ पे, ये हुई है एक्स स्क्वायर एक्स वाई ठीक है, तो अपन एक वैल्यू मान लेते हैं। जैसे अब मान लो अपन एक्स की वैल्यू मान ली 2 और वाई की वैल्यू मान ली बच्चों 4, वैसे बच्चों इसका आंसर ये आएगा, धनात्मक आएगा हमेशा। करके दिखाएं, देखो अगर आप यहाँ प्लस वैल्यू ली, समझना ध्यान से, आपने इस प्लस के नंबर ले लिए, तो अब यहाँ पुट करो एक्स की यहाँ पे 2, एक्स की यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 4 चौको 16, यहाँ भी 4 ही कर लो, फिर 2 का स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर खोल लो। अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से प्लस में भी आएगा, जो भी यहाँ से प्लस में ही आएगा तो धनात्मक बन गई। अगर यहाँ पे सोच लगा कोई नंबर जैसे अपने माइनस ले लिया, जैसे मान लो अपने 2 का माइनस ले लिया, इसको माइनस ले लो, तो देखो होगा क्या, जब अगर माइनस का अपन स्क्वायर करेंगे तो नंबर प्लस में ही चेंज हो जाएगा अपना। देखो कैसे हो जाएगा, जैसे माइनस का 2 है माइनस का 4 है, माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया एक्स की वैल्यू, ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे माइनस का 2 का और माइनस 4 का मल्टीप्लाई, और ये कितना है बाई, यानी माइनस का क्या माना बाई की वैल्यू माइनस का 4, प्लस में लगा दिया माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो जैसे ही अपन स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो गया, इन दोनों को करेंगे क्या होगा 4 दूनी प्लस का 8 हो गया, ये कितना हो गया अपना यहाँ पे 4 चौको 16 प्लस का 16 हो गया। देखो बात बुझ जाएगी प्लस की, आ रही ना प्लस की, यानी जो भी संख्या होंगी हमेशा प्लस में ही चलेंगी, ये माइनस प्लस कभी नहीं हो सकती है। चाहे तुम एक को माइनस मान के देख लो, चाहे तुम दूसरे को माइनस मान, कुछ भी कर लो, चाहे दोनों माइनस मान लो, कोई भी संख्या ले लो, जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा बच्चों अपना प्लस में ही आएगा। तो जो अपना राइट आंसर होगा हमेशा धनात्मक रहती है, ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। रीजनिंग हमने आप लोगों को डीएलएड जब पढ़ाई थी तो काफ़ी अच्छे से समझा रखी थी, तो दिक्कत कुछ होगी नहीं, है ना। तो करना है क्या है आपको, देखो आपको बीच वाला नंबर निकालना है, स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार की वैल्यू बच्चों कैसे आ रही है, सारे नंबर को जोड़ लो, 6 4 10 13 1 14, कितना हो गया भागे सारे नंबर जोड़े कितना 14, 14 का आधा करा तो कितना आ रहा है यहाँ पे 7, 7 आ रहा है, तो 7 बीच में लिखा है, बस ये पैटर्न चल रहा होगा फिर इसमें। इसको चेक कर लें,
4 और 3 7, 2 9 1 10, 10 का आधा 5, बस वही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, कर ले 6 और 4 10, 7 और 5 12, 10 और 12 22, 10 और 12 22, 22 का आधा 11। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला यहाँ पे अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक सारी चीजें काफी अच्छे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है इसको यहाँ तक कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो तो आप लोग बच्चों पूछिएगा जरूर हमसे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के लिए ए की पावर बी इक्वल टू 125 हो तो बी ए है, तो बी की पावर ए है, क्या है? ए की पावर बी लिखा है। अच्छा बच्चों एक काम कर लो, 25 125 लिखा है ना ये, यानी ये लिखा है बच्चों ए की पावर बी इक्वल टू लिखा है 125, तो 125 बच्चों क्यों होता है 5 का, 5 का क्यूब करेंगे तो बच्चों क्या होता है 125 हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। तो यहां से अपन को पता चल गया सीधा सीधा कि ए की वैल्यू कितनी है 5 है और बी की वैल्यू कितनी है 3 है ना, यही तो हो रहा है 5। अब बोला गया तो बी की पावर ए अपन को उल्टा निकालना है, अभी ए नीचे था ए ऊपर पहुंच जाएगा, यानी बी की पावर ए, बी की पावर ए, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू बच्चों अपनी 3 है, 3 है, और बी की वैल्यू ए वैल्यू कितनी 5 है, यानी 3 की पावर 5 कहेंगे कितना होगा अपना 243। कितना हो जाएगा 243, कैसे लिखेंगे ना अपन लोग, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 का 9 है 27, 27 बच्चों कितना होता है 51। ठीक है, ऐसे कर लो 27 मल्टीप्लाई 9, 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 24 है वही। चलो तो राइट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का? उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मैं कमेंट करके पूछेगा बच्चों जरूर ध्यान से, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा हमको। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो निकालते हैं अपन लोग एलसीएम, और आपको अगर बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो अपन क्या निकालते हैं बच्चों, तब निकालते हैं अपन लोग एचसीएफ, है कि नहीं? यही करना होता है। ठीक है, तो जो काम करते हैं एक से लेकर, सबसे पहले पता होना चाहिए जो बोल रहा है ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं बच्चों, जो अपन लोग काउंटिंग करने में स्टार्ट करते हैं ना, वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब अपने नेचुरल नंबर में ही आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या बोल रहा है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब जो भी आंसर होगा ना वो इनका एलसीएम ही होगा, एलसीएम ही होगा। ऑप्शन से देख लो 100 होगा नहीं, ये एक ख्याल होगा कि 9 से कटता ही नहीं है, ये होगा नहीं। ठीक, अब चेक करते हैं 5040 और 2520, 25 दूनी 50 20 दूनी 40, इसका डबल लिखा हुआ है तो इसको चेक ना कर लें पहले। तो 10 से डिवाइड हो ही रहा है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 9 से काटेंगे तो डिवाइड हो रहा है 9 से, ये 9 से चेक करो। 9 की डिविडेंड दूर क्या होता है बच्चों, सारे नंबर को सम करो, सम करने में ऐसा सम आ जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है तो यानी 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड हो ही, सबसे डिवाइड है ये बच्चों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बच्चों डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हो तो करके देख लिया करो, बड़ा आसान था, हम ऑप्शन से ही कर डालते हैं। तो चलिए बच्चों क्लास अपनी यहाँ से पर वहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करेंगे क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कैसी भी लगी हो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी बच्चों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दीजिएगा। बाकी अपन कल मिलते हैं अपनी 7:15 पे, और जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दी हुई है। धन्यवाद बच्चों।